हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिकार की 5वीं और 6ठी किस्त के बारे में। दोस्तों काफ़ी मज़ेदार ड्रामा है, मज़े का ड्रामा है और अच्छे से लेके चल रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों पे मुझे लगा कि प्रॉब्लम हुई आज, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम उनकी भी बात करेंगे और उनकी बात पहले करते थे। सबसे पहला प्रॉब्लम, फिल्टर। काफ़ी भंगार फिल्टर, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आंखों के आगे ऐसे चक्कर आ जाएंगे, इतना भंगार फिल्टर है। ग्रीन एंटरटेनमेंट्स के हर ड्रामा में यही फिल्टर वो उपयोग में लेते हैं, पता नहीं क्यों। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया ये ग्रीन फिल्टर, क्योंकि दोस्तों आंखों को नहीं जच रहा। सबसे पहले ड्रामा इतना बढ़िया है लेकिन स्क्रीन आंखों को नहीं जचती। दूसरी बात यह है कि मतलब कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब काली काली थोड़ी स्क्रीन फीलिंग आती है, थोड़ी विंटेज टाइप लगता है कि मतलब आसपास की तरफ अंधेरा। क्या बोलूँ मैं दोस्तों आपको, काफ़ी अजीबोगरीब फिल्टर है और ये मतलब कि ड्रामा का मज़ा किरकिरा कर रहा है हर बार। अब दूसरी मतलब कि प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। मेन हीरो रौनक, एक्टिंग ठीक है, लेकिन वो जो हीरो वाला सीन था उसमें वो जिस तरह से वो देखता है लड़की को, उसे एक उत्सुकता से देखना चाहिए था। और हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब कि वो सजावल वाली कहीं ना कहीं नज़रें मुझे वहाँ पर लगी, या फिर यूँ कहूँ कि बख्तावर खान वाली नज़रें मुझे वहाँ पर लगी कि वो कुछ अजीब तरह से देख रहा था। आई डोंट नो एक्टर ने मतलब कि इस तरह से क्यों देखा, काफ़ी अजीब नज़रें थी उसकी, मुझे नहीं पसंद आया वो। और उसकी हंसी ने शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि वो जिस तरह से हंस रहा था उसको देखकर बड़ी ख़राब फीलिंग आ रही थी मुझे। और मतलब कि एक और सीन कि जो गाड़ी में हुआ था शूट, कि वो हीरोइन से बात कर रहा होता है, हमारी परी से बात कर रहा होता है, तब मतलब कि कैमरा कुछ ज़्यादा ही उसके मुंह के पास था। मुझे ऐसा लगा, ऐसे मतलब कि डरा रहे हो जैसे, ऐसा कुछ लग रहा था जब भी उसके ऊपर कैमरा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी पास कैमरा था मुंह के, तो मुंह ऐसा मतलब कि बड़ा बड़ा सा लग रहा था। तो मैं कहूँगा ये कुछ प्रॉब्लम्स थी और आई थिंक ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ड्रामा इतना बड़ा है तो फिर जाहिर सी बात है आप इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छी चीज़ों की बात कर, और एक बुरी चीज़, फायर जो हुआ एडिटिंग के नाम पे, एक छोटी सी मतलब कि तीली जलाई और मतलब कि मुझे नहीं मज़ा आया। स्पेशली उस सीन में हीरोइन जो वो थी उसने भी एक्टिंग ठीक से नहीं की, मतलब कि गोली लगी और वो यूँ गिर गए। अरे बंदे को गोली लगती है तो एक मतलब कि ढार ऐसा कुछ शॉक, ऐसा कुछ मतलब कि आंखें से फटी की फटी, कुछ भी नहीं, आंखें बन के और गिर गई। अजीबोगरीब वो एक्टिंग थी, मुझे पसंद नहीं आई। खून कहीं नहीं दिखा, वो भी मतलब कि स्ट्रेंज चीज़ हो गई कि यार ये क्या था, खून तो होना चाहिए था फर्श पे, खून भी नहीं, एक्टिंग भी ठीक से नहीं, और बंदी भी मर गई और सब लोगों के चेहरे ऐसे जब जैसे उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। थोड़ा तो मतलब कि एक आश्चर्य होता है ना दिल में कि ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर एक्टिंग का एफर्ट ज़ीरो था, तो मुझे प्रॉब्लम लगी वहाँ। अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अच्छी चीज़ क्या थी, बीवी जो बख्तावर की दिखाई गई, कि अब तक 4 एपिसोड जो हमने देखे हमें लगा कि ये रोने धोने वाली एक औरत है जिसकी ज़िंदगी मतलब कि कभी सुकून नहीं आएगा, लेकिन कुछ अलग देखा। आज हमें एक फ़ोन मतलब क्या है उन्हें, और मतलब कि उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो कहा कि अभी मुझे जो घरेलू हिंसा की कंप्लेंट नहीं करनी। तो मैं ऐसे मेरी आंखें फटी की फटी कि ये मतलब कि डर रही थी अपने शोहर से और मतलब कि उसकी जी हजूरी कर रही थी, उसको जो है मनाने की कोशिश कर रही थी, उससे जो है मतलब कि वास्ते दे रही थी, उसे बद्दुआएं दे रही थी। और अचानक से मतलब कि एक नए ज़माने की लड़की उसमें से हमें क्या बोलूँ मैं दोस्तों के नज़र आई हमें कि उसने मतलब कि कंप्लेंट की हुई थी लेकिन कंप्लेंट वापस ले ली। और वो मतलब कि ये सब सह क्यों रही है वो भी हमें बता दिया गया। वो सिर्फ अपने बाप दादाओं की इज्जत और अपनी माँ की वजह से ये सब कुछ सह रही है, बाकी वो सहने वालों में से नहीं। उसने जब अपनी माँ से कहा, और अच्छा वो सीन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मज़ेदार था, जब मैं बख्तावर खान ने उसे कहा कि अपने बाप को फ़ोन कर और बताओ उसे मुझे ज़मीन चाहिए, वरना मैं जो है उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूँगा, फिर बन जाना तुम दादा और नाना। और जिस तरह से बख्तावर खान ने कहा ना कि जब पहले वो मेरे ज़मीन नाम करेगा उसके बाद जो है ना मैं उसको बनाऊंगा नाना। तो कमाल का वो, और फिर कहा कि और मुश्ताक बनेगा मामा, तो कमाल का वो मतलब कि डायलॉग था, अच्छे लग रहे थे। और फैजल कुरैशी की एक्टिंग एक नंबर है, इस ड्रामा में मज़ा आता है उनको देखने में, बस उनके कपड़े बड़े अजीब व गरीब है।
खैर हम पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं, वाइफ की। वाइफ मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि छुपी रुस्तम निकली। उन्होंने मतलब कि जिस तरह से बातें की और फ़ोन किया, मुझे लगा कि ये अपनी माँ की मिन्नतें करेगी कि नाम कर दो उसके ज़मीन, ये मुझे जीने नहीं देता, ये मुझे मरने भी नहीं देता। लेकिन उसने तो उल्टी गंगा ही बहा दी दोस्त। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे तलाक लेनी है। तो मैं ऐसे मतलब कि हैरान परेशान कि ये हो क्या रहा है। मतलब कि ये हीरोइन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इतनी इंडिपेंडेंस तो हमने कहीं नहीं देखी कि वो कह रहे कि मुझे तलाक दे दो, मैं भाग जाऊंगी, ये आदमी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता ये वो। तो काफ़ी मुझे अजीबो गरीब वो सीन लगा और अच्छा भी लगा कि यार मतलब कि ये डरने वाली लड़की नहीं है, ये बस अपने माँ बाप की वजह से सह रही है। बाकी ये बख्तावर खान की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली लड़की है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा कि एक लेवल होता है कि बख्तावर खान के लेवल की बीवी है, वो लगा मुझे। और जिस तरह से मतलब कि हम उसने आखिर में कहा कि औरत की चोटी और पहाड़ की चोटी जो है ना वो एक जैसी होती है, अगर हाथ डालोगे तो ज़मीन पे हाथ नहीं रहेगा। तो कमाल का वो मतलब कि डायलॉग था। और फिर जो बख्तावर की जो मतलब कि दिखा उसकी आंखों में डर दिखा मुझे पहली बार बख्तावर खान की आंखों में। उसने यूँ छोड़ दिया और कहा कि आप खुदा हो मेरे मजासी, तो मजाजी ही रहो, खुदा ना बनो। तो और डायलॉग्स तो मैं कहूँगा कि कमाल कमाल के जो बीवी ने बोले, मैं सुनता रह गया। कि जब बीवी ने कहा कि मतलब कि एक बात तो बताए शाहजी, ये ज़मींदार और ज़मीन का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है ना। तो शाहजी ने कहा लो, इसमें भी कोई सोचने वाली बात है। तो उसने कहा कि आप भी ज़मींदार हो। तो उसने कहा कोई शक है? तो कहा शक है तभी तो पूछा। जो शाहजी की आंखों में मतलब कि एक तरह का गुस्सा आया कि शक है तभी तो पूछा। फिर कहा कि क्या बात है? तो कहा कि जो बोएगा वही काटेगा, और ये ज़िंदगी भी तो मौत का बीज ही है, काटना तो पड़ेगा। तो शाहजी ने जो मतलब कि हटी है शाहजी को, और फिर वही डायलॉग जो मैंने आपसे पहले कहा, और फिर जो फटी है शाहजी की, वो देखने में मज़ा आया। और फिर कहा कि यार थोड़ा होले रखो हाथ। तो शाहजी ने कहा ओए बस कर दे, और फिर वो मतलब कि चले गए। पहली बार मैंने बख्तावर खान की आंखों में डर देखा, जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो अपनी बीवी से डर रहा था। और फिर मैंने थोड़ा सोचा, और फिर मैंने सोचा कि हाँ वो बीवी है उसकी, इसीलिए वो उसको दबा रहा है, उसको बोल रहा है, उसको टरखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो है मतलब राइवल्स की बेटी भी तो है, और अगर उसको मतलब कि नाराज़ कर दिया, वो अगर चली गई हाथ में से, उसने तलाक ले लिया, तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं फैज़ल कुरैशी का जो कैरेक्टर है बख्तावर खान का, उन्हें भी उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें भी इसके सपोर्ट की ज़रूरत है, और बख्तावर खान को भी उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसीलिए तो दोनों झुक झुक के चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो जाहिर सी बात है अगर बीवी चली गई हाथ में से तो सब खत्म हो जाएगा। बख्तार खान की इतनी बड़ी सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एक बड़ा बहुत बड़ा एनिमी उनके सामने खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो जो बातें हो रही है, अभी जो दुश्मनी है वो अंदर है, कि मतलब कि ये खुल के बाहर नहीं आ रहे। गालियाँ भी पड़ रही है, साजिशें भी हो रही है, लेकिन ये पीछे पीछे हो रही है, ऊपर से ये एक है। और अगर मतलब कि बीवी चली गई हाथ से तो फिर मतलब कि वो खुली दुश्मनी हो जाएगी, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है उनके लिए। तो इसीलिए मुझे ये मतलब कि पॉइंट अच्छा लगा कि वो डरता भी है कि कहीं ये मुझे छोड़ के चली ना जाए, तो उसने चोटी छोड़ दी। मुझे काफ़ी पसंद आया वो सीन। और हम बात कर लेते हैं हमारे मतलब कि क्या नाम है उसका, अच्छा चले छोटा भाई जो सजावल का जो कैरेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रोमांटिक और एंटिक कहूँगा मैं इसको, कि कमाल का कैरेक्टर है कि दो को फंसा के रखा है और तीसरी को मतलब कि चारा भी डाल दिया इसने। और ये तो अच्छा है कि तीसरी ने घास नहीं डाली, लेकिन चारा तो इसने पूरा डाला था। और मतलब कि ये उन बंदों में से नहीं है कि अभी रुक जा, ये कहेगा कि अभी और आने दे। तो ये ढूंढ रहा है, शिकार पे शिकार किए जा रहा है। और अजीब व गरीब मतलब कि बंदा है कि इसको मतलब कि पेट नहीं भर रहा, दो को घुमा रहा है और तीसरी को भी मतलब कि पटाने के चक्कर में। और अभी तो हीरोइन पर भी ये आने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैं कहूँगा कि रोमांटिक कैरेक्टर है, और काफ़ी रोमांचिक कैरेक्टर भी है सजावल का। अब तक तो मुझे इस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब कि पकड़ के रखा है, मज़ा आता है इसको देखने में। जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं एक्टर्स भी, कमाल की एक्टिंग कहूँगा मैं उनकी। डायलॉग्स कम थे आई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मतलब कि बड़े भाई पे और बीवी पे ज़्यादा फोकस था बड़े भाई की। लेकिन जितने भी थे डिसेंट है, अच्छे थे, मज़ा आया उनको देखने में। हम हमारे हीरो हीरोइन की भी बात कर लेते हैं, काफ़ी मतलब कि दमदार लेके चल रहे। हीरोइन का अभी तक इतना रोल नहीं आया है, दादा के साथ कुछ सीन्स आए, दादा का रोल काफ़ी अच्छा है, अच्छे से लेके चल रहे हैं। और मतलब कि वही चीज़ है कि बीमार हो गए, अभी उनकी तीमारदारी कर रही है हीरोइन। इतने कोई मतलब कि घटिया जोक्स बोलती है, घटिया कॉमेडी, वही जो हम मतलब कि टीनेज में करते थे, वो अब इस उम्र में अच्छी नहीं लग रही इनके ऊपर। मैं फिर से कह रहा हूँ कि राइटर्स ने एक तरफ डायलॉग अच्छे रखे हैं, लेकिन
दूसरी तरफ जब हम इनको इस तरह की एक्टिंग करते हुए देखते तो मन दुखता है कि यार ये एक्टिंग इनके मतलब कि ये उनकी उम्र नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें। कि वो जब कहता है कि कहाँ गया हमारा रौनक, तो वो मतलब कि अपने पर्स ये बचपन में अच्छा लगता था, ये अब इस उम्र में ये अच्छा नहीं लगता। और मतलब कि वो फ़ोन कर रही है दोस्त और वो कह रही है कि सीरियस वो सीरियस है, लेकिन यहाँ पर ये फिर मतलब कि कॉमेडी पे कॉमेडी किए जा रही है। तो आप अच्छा नहीं लगता। मैं कहूँगा कि यार ये सूट नहीं कर रहा ना, उम्र पे सूट नहीं कर रहा। ये उनकी उम्र नहीं है कि इस तरह के डायलॉग्स उनके लिखे जाए, इस तरह की कॉमेडी वो करे। तो ये भी एक मैं कहूँगा माइनस पॉइंट है इस ड्रामे का। लेकिन हीरो हीरोइन दोनों ही अच्छे। जो रौनक है उन्होंने जो एक्टिंग की है, कमाल की एक्टिंग है, मज़ा आता है उनको देखने में। हाँ, वो जो घूरने वाली एक्टिंग थी, वो हंसी थी, वो हम समझ नहीं आई बिल्कुल। लेकिन बाकी जगहों पे ठीक एक्टिंग थी, अच्छे से लेके चले और मज़ा आता है उनको देखने में भी। काफ़ी अच्छे एक्टर है। हीरोइन तो हमारी नाजिश जहांगीर, इनको तो हम जानते ही है, विलन्स के रोल भी किए हैं, हीरोइंस के रोल भी किए हैं, तो कमाल की हीरोइन लग रही है और काफ़ी खूबसूरत भी है। फिल्टर में कहूँगा अगेन, ये कैरेक्टर्स की खूबसूरती को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। कैरेक्टर्स जो है उतने अच्छे नहीं लग रहे जितने असल में है। तो मैं कहूँगा फ़िल्टर को फिर से बदल दो, क्योंकि हीरोइन जो है इतनी प्यारी हीरोइन आपने ली हुई है, लेकिन फ़िल्टर की वजह से वो मज़ा नहीं आता उनको देखने में। और काफ़ी मतलब कि अच्छे से उन्होंने रोल किया, लेकिन चले उनका रोल अभी ज़्यादा नहीं है, जब आएगा तब बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बख्तावर खान। काफ़ी कमाल का कैरेक्टर है, जिस तरह से मतलब कि सबको डरा के रखा है, दबा के रखा है। दिख रहा है कि जैसे मतलब कि मैं छाती पे चढ़ के नाचूंगा, और वो नाच रहे छाती पे चढ़ के। जिस तरह से मतलब कि उन्होंने कहा कि यार तू औरतों की बातों में आ जाता है मुश्ताक, तू कैसा इंसान है, तू बाहर निकल घर से। और फिर मुश्ताक कहता है ठीक है मैं खुद आता हूँ उसको लेने, और फिर फैजल को ऐसे जो है मार देते। जिस तरह से वो मारा, वो सीन में कहूँगा बेकार था, ठीक से शूट नहीं हुआ। बट हाँ, बख्तावर खान ने दिखाया कि वो मतलब किसी से डरता नहीं, उसके सामने मतलब कि उसकी बंदी को मार दिया। कमाल का वो सीन था, कमाल का सीन था। मतलब कि देखने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन लिखने वाले ने काफ़ी कमाल का लिखा हुआ था। और फिर मतलब कि जिस तरह से वो कहते हैं कि उठा के फेंक दो इसे, कई बार सुनने में मज़ा आता है उनके। मतलब कि जिस तरह से वो चल के गए, अच्छा बीवी को जिस तरह से मतलब टरखाया कि मतलब कि शादी ना 3 तरह की होती है, एक तो मोहब्बत की, एक अरेंज और एक वट्टा सट्टा। तो मोहब्बत तो मैंने कभी किसी से की नहीं अपनी ज़िंदगी में, और अरेंज मैरिज हमारी है नहीं, तो आप इसको एक तरह से बट्टे सट्टे की शादी समझ ले। और फिर मतलब कि वो जिस तरह से फैजल कुरैशी जाते हैं ना, एक तो डबल एक्सेल का उनका जो मतलब कि जो कुर्ता है उसके ऊपर वो यू हाथ मतलब कि कड़क हाथ के साथ ऐसे चल के जा रहे होते हैं। मुझे बड़ा मतलब हंसी आ रही थी वो देख कर कि यार कमाल का मतलब कि कैरेक्टर को लेके चल रहे फैजल कुरैशी, घुस गए बिल्कुल अंदर। मज़ा आता है उनको देखने में, और उनके सीन्स तो काफ़ी अच्छे अच्छे थे ही बिल्कुल। और मज़े का ड्रामा है दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें जो आपसे डिस्कस करूँगा आगे चल के, मतलब कि और भी चीज़ें हमें खुलेंगी इस ड्रामा के बारे में। जिस तरह से मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट मुझे थोड़ा दिखा इन एपिसोड्स के अंदर। इससे पहले मुझे यही लग रहा था कि औरतें बेचारी दबी हुई है, मतलब कि उनको जो है मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रही, उनको मतलब कि बच्चा भी गिरवा दिया। लेकिन नहीं, मुझे पहली बार जो बख्तावर खान की बीवी थी उसके अंदर एक मतलब कि रिवॉल्ट दिखा। कमाल की मतलब कि एक्टिंग की उन्होंने, जिस तरह के उनके डायलॉग्स थे। थोड़ी मैं कहूँगा कि मुझे मज़ा आया देखने में। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।